पुराने दौर में चोर होते थे ना, तो उनका अंदाज अलग था। कोई जनाब जाके तो दीवार को तोड़ के तो उन्होंने जनाब काट के मकान की दीवार को भी ना सुराख कर लेते थे। आज का तो ये ट्रेंड नहीं है। तो कभी हम सुनते थे कि दीवार को काट के तो उसके अंदर से अंदर घुसा आदमी, दूसरा भी घुसा, अंदर से चीज़ें ली, उसी सुराख के जी बाहर, ओफो, अगले दिन वो देखा हमारा तो घर लुटा गया। तो ये पुराना बड़ा मशक्क़त वाले तरीके थे। आजकल के चोर बड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म के चोर आ गए हैं जनाब। कोई ज़्यादा मशक्क़त भी नहीं कर, हेर फेर बातों बातों में कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अब आपको कॉल आ जाती है, जी हम फलां HBL UBL की तरफ से बात कर रहे हैं, आप अपना ये बता दें, ID कार्ड नंबर बता दें, ये करें वो करें। तो यूं करके आप बता रहे हो, अब नंबर गौर आप देखो कॉल किस नंबर से आई है। UBL MCB की तरफ से कॉल आएगी तो वो 0321 वाले नंबर से, 0300 वाले नंबर से थोड़ी आएगी। तो ये तो अक्ल काम कर ले आपकी। आप सारा कुछ बताते हो, थोड़ी देर बाद पता चलता है आपका अकाउंट सारा खाली हो गया। वो नौसरबाज था, उसने आपको कॉल की, इन्फॉर्मेशन कुछ ली और वो इन्फॉर्मेशन लगा के आपका अकाउंट सारा उसने लॉग इन करके सारे पैसे उसमें से निकाल लिए। ये होता है। दूसरा, आपको मैसेज, ओहो सर गलती से इजी पैसा मैंने मंगवाया है, तो गलती से आपके इजी पैसा अकाउंट में आ गया, मैं हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा हूँ, तो दवाई लेनी है, बड़ी इमरजेंसी है, तो सर प्लीज़ वो एक आपको मैसेज आएगा, कोड आया, प्लीज़ वो वापस कर दें ताकि मेरे पैसे। अच्छा जी, रहम दिल आदमी, वो वाला मैसेज उसको वापस भेजता है, वापस भेजा है तो वो इसका इजी पैसा अकाउंट सारा खाली। बंदा टेंशन में, ये क्या हो गया। ये चोरी के नए तरीके आपको बता रहा हूँ, तरीके बता रहा हूँ कि इसलिए बता रहा हूँ कि आप चोरी करें नहीं, इसलिए बता रहा हूँ कि आप बच जाएं, आपकी चोरी ना हो। तो ये आपका अकाउंट सारा खाली, आपका इजी पैसा अकाउंट खाली कर लिया जाता है। आप उसके बाद वकील साहब के पास चले जाओ, आप इसका फोरम, अप्रोप्रिएट फोरम जो होता है ना, इस तरह की चोरियां जो की जाती हैं, उसका फोरम होता है FIA के ऑफिस में जाएं, FIA के पास आप जाके दरख्वास्त दें, FIA अच्छा नहीं हमारे पास ही, वहाँ जाएं, वो इसको डील करते हैं। वहाँ जाएं तो वो आगे आप जब पहुँचते हैं, आप कहते हैं FIA साहब जनाब ये लुट गया, मैं, मेरे इतने लाख रुपया चोरी हो गया। तो FIA साहब कहते हैं कि अच्छा वो देखें सर, वो फाइलें देखी आपने, वो बंडल, अच्छा जी वो छत तक इतना लंबा बंडल, ये सारे यही केस हैं, किसी में कुछ नहीं बना। बहरहाल आप दरख्वास्त दे दें, करेंगे आपसे रब्ता। बंदा दरख्वास्त दे के घर चला जाता है, फिर वो कुछ भी नहीं बनता। ये लोग नहीं पकड़े जाते जो रब्ता करके, जी आपका इनाम निकल आया है, आपकी गाड़ी निकल आई है। अच्छा जी गाड़ी निकल आई है आपकी, जी गाड़ी निकल आई है, बस दूसरे सूबे से आपके सूबे में आने में ना दरमियान में वो टैक्स मांग रहे हैं, तो थोड़ा सा टैक्स है आपका, 15,000 देना है तो दे, नहीं देना तो गाड़ी वापस चली जाएगी। बंदा कहता अच्छा जी गाड़ी आ रही है यार, होंडा सिटी आ रही है, वो बंदा कर दिया, जी जी बहुत शुक्रिया आपने कर दिया, अब गाड़ी आपके सूबे में बस दाखिल हो रही है। अगर DC का एक टैक्स है वो देना है तो दे दे, नहीं तो फिर गाड़ी उधर ही रुकी रहेगी। अच्छा जी कितना है, 20,000। वो पता लग जाता है ना पागल है बंदा, तो वो फिर बार बार उसे मैसेज करते हैं कि अब फलाना टैक्स, मिठाई के पैसे थोड़े से बस, वो करते कर, जहाँ तक उनके पास बड़े गुर होते हैं, बड़े सवाल होते हैं, अगले से अगला बंदा 20-30,000 40,000 तक करके ना, तो बंदा फिर एक और टेंशन में पड़ जाता है कि यार पिछला 30-40 भी मर जाना है अगर आगे नहीं जमा करवाए। वो पिछला बचाने के चक्कर में और आगे 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 वो दिल के 2 लाख रुपया इसी तरह ज़ाया कर बैठे बंदा। तो ये बड़ा एक मसला बन जाता है कि फ्रॉड चल रहे हैं, चोरी के तरीके हैं। तो यूँ वो गाड़ी आती को नहीं ना होती है कोई, तो अजीबो गरीब किस्म की आपको पिक्चर भेजी जाती है, व्हाट्सएप किए जाते हैं, ये देखें ये गाड़ी आपकी निकल आई है, आपका इनाम निकला है। बंदा पूछे किस चीज़ का इनाम निकला है, घर बैठे गाड़ियाँ उड़ रही हैं वहाँ में, जो हमें किसी ने दे दिया। चोर इस तरह करके जनाब चोर ने पैदा, और आप FIA में चले जाएं, आप सादे पुलिस स्टेशन में चले जाएं, वो बाद में पता चलता है जिस नंबर से ये रब्ता हो रहा था ना, तो वो नंबर ट्रेस करते निकाल दें, ये फलां गांव के अंदर एक बूढ़ी औरत है, ये बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है मजूर, उसका नाम पे ये सिम जारी की गई। ये गंदे लोग जो है ना, जो नौसरबाज आजकल के चोर हैं, स्मार्ट किस्म के चोर, ये करते हैं, ये सिमें मुख्तलिफ गाँव देहातों में जाके तो गरीबों को, बूढ़े लोगों को, अनपढ़ लोगों को कहते हैं आओ जी आपका बेंजीन इनकम सपोर्ट में पैसे निकल आए हैं, तो इधर अंगूठा लगाओ, इधर उधर अंगूठा लगा के असल में सिम जारी कर देते हैं।
उसके नाम की सिम निकाल के तो वो फिर खुद यूज़ करते हैं, इसको 2000 रुपया दे देते हैं, बाबा भी खुश के जनाब 2000 रुपया मिला, ये नहीं पता मेरे नाम की सिम। अब ये बेचारे FIA वाले पहुँच भी जाएँ तो उसको क्या करें, मजदूर बूढ़ा आदमी, उसे तो पता ही नहीं सिम क्या होती है और क्या, तो उसके नाम पे जारी हुई सिम और यूज़ नौसरबाजों ने की। ATM आप यूज़ करते हो, ATM यूज़ कर रहे हो तो जनाब सर आपका कोई ऐसी कोई औरत अंदर घुसी हुई है, मर्द, सर वो नहीं चल रहा, पता नहीं क्या है, मेरा नहीं चल रहा, आपका चल, ज़रा ये देखना सर। तो देखने दिखाने में आपका ATM कार्ड वो लेके तो आपको रिटर्न कोई और कर देते हैं, आपका ATM कार्ड उनके पास चला जाता है सेम, क्योंकि वो नौसरबाज के पास हर बैंक का ATM मौजूद था। अब जब आप किसी को ATM, उसने कहा सर दिखाइएगा ज़रा, तो देख के उसने वापस किया आपको। अब देख के वापस करने में उसने चेंज कर लिया होता है। आप ATM कार्ड किसी से लें तो उसको वापस लेके फिर पढ़ते हैं आपके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है या नहीं, आपको अंडरस्टूड है कि भाई UBL का है तो UBL का है, फैसल बैंक है फैसल बैंक है, तो बस कलर से बंदा अंदाज़ा होता है हाँ मेरा ही है, तो बंदा लेके पॉकेट में डाल लेता है, घर जाता है पता चलता है ये तो किसी और का, शमीम बीबी के नाम का है, वो शमीम बीबी के नाम का मेरे पास, मेरा किधर है, वो फिर मैसेज आना शुरू हो जाते हैं कि आपको 5 लाख निकल गया, 6 लाख निकल गया। तो ये वारदातें चल रही हैं, नौसरबाजियाँ चल रही हैं, सर एक्सक्यूज़ मी बस थोड़े से पैसे एमरजेंसी है, मजबूरी है, तो ये ज़रा ट्रांसफ़र कीजिएगा अपने अकाउंट से, तो फिर हम आपको दे रहे हैं, बस आ रहे हैं, फिक्र टेंशन नहीं ले। अच्छा, इनका एक बड़ा गुर ये होता है जदीद दौर के चोरों का कि कहते हैं सर टेंशन नहीं लेनी, तो बंदा जब जो वाकई उनकी बात में आके टेंशन ही नहीं ना लेता, तो भंग पी के वो जैसे वो कहते हैं वैसे कर देता है, कॉन्सिक्वेंसेस उसी को फेस करने पड़ते हैं। हमारे पास आ जाओ, अदालतों में आ जाओ, वकीलों के पास आओ, केस करो, तो बनना क्या, मैं आपको बता रहा हूँ जो भी बनता है, लटका रहता है केस और परेशान, आप परेशानी के ऊपर एक और परेशानी होती है। तो इसलिए ये जदीद दौर है, तो यहाँ ये ना आप तवक्को करें कि चोर ने आना है, आपका दरवाज़ा तोड़ना है, फिर अंदर से कोई चीज़ उठानी है, फिर चोर साहब ने लेके जा, ऐसा नहीं है। जदीद दौर है, यहाँ आपकी चोरियाँ करेंगे, आपके बैंक अकाउंट से चोरी करेंगे, आपकी कुछ ना कुछ थोड़ी सी कंसेंट ले लेंगे, कंसेंट से मुराद है बताएंगे नहीं कि चोरी कर रहे हैं, लेकिन आपसे कुछ मालूमात लेंगे, तो फिर ऑनलाइन चोरी कर लेंगे, आपके इजी पैसा से चोरियां करेंगे, आपका ATM मिसयूज़ करके चोरियां करेंगे, आपका कोई इनामी बॉन्ड निकल आया ये चोरियां करेंगे, आपको कोई फेसबुक पे इधर उधर कोई मैसेज आएगा कि मैं अमेरिका की एक जनाब कमांडो हूँ बड़ी, तो हेड हूँ बड़ी आर्मी की, तो मैं आपसे दोस्ती करना चाह रही हूँ, कुछ गिफ्ट्स भेजना चाह रही हूँ, कुछ डॉलर भेजना चाह रही हूँ, ये मैसेज आएगा, वो दोस्ती करने के चक्कर में गिफ्ट आपको भेजेगी, फिर आपसे पैसे मंगवाएगी, थोड़े से पैसे देना, वो टैक्स कटना है, तो इस तरह का आपको मैसेज आएगा। या आपको मैसेज आ जाएगा कि जनाब मैं बैरून मुल्क हूँ, तो आपको कोई जानने वाला बंदा बैरून मुल्क का उसका नाम यूज़ करेंगे, मैं बैरून मुल्क हूँ, मैं आपको कोई 10 लाख रुपया भेजना चाह रहा हूँ, लेकिन किसी को बताना नहीं, बात ना, मेरे घर वालों को भी ना बताना, मैं भेजता हूँ आपके अकाउंट में, तो आप प्लीज़ अपने पास रखना, जब मैं आऊँगा मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपसे ले लूँगा। बंदा कहता है जी 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 ज़रूर, तो वो आपको एक स्क्रीनशॉट भेजता है, देखें 10 लाख मैंने भेज दिया हुआ है, थोड़ी देर बाद कहता है वो ऐसा करो 20,000 रुपया यार वो मेरे उसको भेज देना इस नंबर पे, तो बाकी तुम्हारे पास 10 लाख है ही है ना, हाँ ठीक है, ये 20 लाख भेजा है, 20,000 इसने भेज दिया किसी जायज़ कैश चीज़ पैसा, और बाद में अपना अकाउंट चेक किया उसमें 1 रुपया भी नहीं आया हुआ, वो ऐसे फेक AI जनरेटेड कोई स्लिप उसने भेजी हुई थी। तो इस तरह फ्रॉड जदीद दौर के चोर हैं जिनसे आपने बचना है, समझदारी से काम लेना है, होश में रहना है, हाई अलर्ट रहना है कि चोरी के अंदाज बदल चुके हैं।